जय जय श्री राधे 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 ब्रज वास करा दे। जय जय श्री राधे मित्रों, आप सबका मित्र दीपक अग्रवाल एक बार फिर हाजिर है मन के भाव के अंदर। दिनांक 26 तारीख मंगलवार का दिन 26 मई 2020 को आज मैं एक नया मन का भाव लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं कुछ ना कुछ मन के भाव की छोटे छोटे आपको वीडियो दूंगा जिससे हमें कुछ सीख मिले, चाहे वो गीता जी को लेकर हो, चाहे वो रामायण जी को लेकर हो, चाहे वो महाभारत को लेकर हो, चाहे समाज को लेकर हो। तो आज मैं आपको लेके चलता हूँ महाभारत के उस दृश्य में जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलते हैं। किन के साथ? कौरवों के बुलाने पर, दुर्योधन द्वारा बुलवाने पर वो जुआ खेलते हैं। और देखो, समझने वाली बात है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस बुद्धि विवेक से समझ करना, मंथन करना कि वो जुआ भी खेले और वो जुआ भी हारे, और उसी महफिल के अंदर, उसी राज्यसभा के अंदर द्रौपदी का चीरहरण हुआ, और उसका चीरहरण होते होते श्री कृष्ण ने बचा लिया। ये समझने का विषय है। वहाँ दो घटना होती है और दो संदेश देती है। मैं ये दास दीपक आपको इस बात पे कुछ भाव बताना चाहता हूँ मन के। आगे आपका बुद्धि विवेक, आप उसे कैसा समझते हैं। देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर को उनके 5 भाइयों के साथ जुआ खेलने के लिए बुलाया जाता है एक रणनीति के तहत। वो रणनीति कोई भी हो, वो प्रभु की लीला का हिस्सा, महाभारत का हिस्सा है। अब वहाँ पे धर्मराज युधिष्ठिर जुआ, जिसे कहते हैं जुआ, चौपड़ थी मेरे ख्याल से, खेलने बैठ गए। और जिसमें वो जुए के अंदर इतने खो गए, डूब गए कि हारते गए और सब कुछ वापस लेने की चाहत में दांव पे सब कुछ लगाते गए। 5 भाई लगा दिए, राज्य लगा दिए, धन दौलत हाथी घोड़े लगा दिए, और लास्ट में देखो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी पंचाली को भी दांव पे लगा दिया। ये धर्मराज युधिष्ठिर जी द्वारा किया गया था। समझने का विषय है कि धर्मराज युधिष्ठिर, जिसके साथ साक्षात श्री हरि कृष्ण थे, जिनके साथ युद्ध में सदा नारायण थे, वो दुर्योधन हार गए श्री कृष्ण के होते। अब बात समझने वाली बात है। उसी महफिल में जब द्रौपदी को हार गए तो दुशासन द्वारा उसको, दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्वारा उसके कक्ष से बालों से खींचते हुए लाते हुए कहा गया, और उसके कपड़े उतारने को कहा गया, और कहा गया कि दुर्योधन ने कहा मेरी जांग पे बिठा दो। ये याद होगा आपका सीन, अभी महाभारत में निकला होगा। समझने वाली बात है कि जिस महफिल में, जिस राज्यसभा में बड़े से बड़े धुरंधर बैठे हुए, भीष्म पितामह, राजगुरु, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए, वहाँ एक अबला नारी की राज बहू जिसे कहते हैं, उसकी इज्जत लूटी जा रही है, उसकी आबरू नीलाम की जा रही है, सिर्फ जुए हारने पर। यह समझने का विषय है, ये समझने का विषय है। मैं बार बार गौर कर रहा हूं, मेरी बातों को समझो। ये क्या विषय है? देखिए, जहां श्री कृष्ण नहीं थे उस महफिल में, अगर वो कृष्ण नहीं थे, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर जुआ हार गए। इससे यह साबित होता है जहां कृष्ण नहीं होंगे वहां माया होगी, और माया तुमसे पाप करवाएगी। वहां माया अपने मन चाहे पाप कराएगी। तुम्हारे कर्मों के अधीन जो भी पाप बनते वो तुमसे कराएगी, पाप में लपेट के मार डालेगी, गिरा डालेगी, चाहे वो धर्मराज युधिष्ठिर ही क्यों ना हो। अगर वहां श्री कृष्ण होते तो क्या वो जुआ हारते? नहीं। अगर वहां श्री कृष्ण होते तो पासे के शकुनी के ऊपर हिसाब से चलते? नहीं, श्री कृष्ण के हिसाब से। लेकिन श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया, जहां मैं नहीं हूं वहां माया तुम्हें ऐसे ही गिराएगी, तुमसे अनैतिक कार्य कराएगी, तुमसे जुआ खिलवाएगी, श्राप पिलवाएगी, समाज में ना जाने क्या क्या कुकर्म करवाएगी। याद रहे, जिस हृदय में, सोच समझ में, जिस कर्म में श्री कृष्ण नहीं, वो इंसान ऐसी ही पाप में गिरेगा, पाप के कर्मों में गिरेगा। और उसी महफिल में जहां द्रौपदी की इज्जत लूटने का प्रोग्राम, उनको इज्जत तार तार करने का था, उनकी मंशा थी कि इसकी आज इज्जत तार तार कर दो, उसी द्रौपदी की, पंचाली की इज्जत श्री कृष्ण के बुलाने पर, सिर्फ श्री द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण का आह्वान किया, हे गोविंद, हे गोपाल, हे कृष्ण, इस द्रौपदी की, अपनी भक्त की लाज बचाओ, श्री कृष्ण ने अदृश्य रूप में उनकी लाज बचाई, उनकी साड़ी नहीं उतरने दी। यह आपको समझाना चाहता हूं। आप किसी भी विषम परिस्थिति में हो, अगर एक बार श्री कृष्ण को बुलाओगे तो श्री कृष्ण आपकी मदद करने जरूर आएंगे, चाहे आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना, कितने भी बड़े आप मलिन क्यों ना हो। अगर प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, गीता में लिखा है, हे अर्जुन, बड़े से बड़ा पापी भी मेरा, बस मेरी शरण में दिल से आ जाए, शरणागति ले ले कि हे गोविंद, मैं तेरी शरण में हूँ, मैं तभी उसे गले लगा लेता हूँ, और तभी मेरी माया उससे दूर होती चली जाती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसी महफिल में जहाँ एक अबला नारी की, एक राजवधू की इज्जत आबरू दाव पे लग गई, जिसे श्री कृष्ण बचाने आए, वो भी उनके बुलाने पर।
द्रौपदी ने जब आह्वान किया, हे कृष्ण, हे वासुदेव, मुझे बचाओ, मेरी इज्जत आबरू बचाओ, तभी कृष्ण ने उन्हें बचाया। और वही जिन्होंने 5 पांडवों ने श्री कृष्ण को बुलाया, वहीं वो सब कुछ हार गए। तो याद रहे, जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ माया नहीं होती, वहाँ अनैतिक काम नहीं होते, वहाँ तामसिक क्रिया नहीं होती, वहाँ सिर्फ सद्कर्म होते हैं। और आपको एक बात बता दूँ, दुर्योधन को श्री कृष्ण ने इसलिए कहा था कि दुर्योधन ये मत समझ ले अर्जुन मेरा प्रिय है तो इसलिए मैं युद्ध में उसके साथ हूँ, क्योंकि धर्म पांडवों के साथ है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। तो याद रहे, जहाँ धर्म होगा वहाँ श्री कृष्ण हरि नारायण होंगे, इसलिए धर्म की राह पे चलो। श्री कृष्ण का आशीष सदैव आपके ऊपर रहेगा। श्री कृष्ण सदा हर पथ पर आपके साथ रहेंगे और आपका हाथ थामे रहेंगे। बस जब भी हो सके श्री कृष्ण का सुमिरन करो। मैं फिर बताता हूँ, नारायण ही हमें पार लगा सकते हैं। तब कि वो द्वापर युग था, कलयुग नहीं था, तो भी इतना बड़ा कांड हो गया था। सोचो आज कलयुग में क्या क्या पाप हो रही हैं, ये क्या है जब हम प्रभु को भुला चुके हैं। क्यों जगह जगह पे गौ माता काटी जा रही हैं, जहाँ जहाँ गौ माता काटी जाएंगी ब्राह्मणों का शोषण होगा, वहाँ वहाँ त्राही त्राही मचेगी। ये बात याद रखना। जहाँ बेजुबानों को काटा जाएगा, जहाँ बेजुबानों को खाया जाएगा, वहाँ वहाँ त्राही त्राही मचेगी। इंसान जो बेजुबान को काट रहा है अपनी झूठी सोच के कारण उन्हें अपने भोजन का, आहार का हिस्सा समझ रहा है। इसलिए मूर्ख इंसानों जो बेजुबान को खाते हो, अब भी है, जाग जाओ, वरना ये तबाही तुम्हारे घर तक आ जाएगी और आएगी जिन्होंने खाया जब भी नहीं जाग रहे। तो मेन आपको मैं समझा रहा हूँ, श्री कृष्ण की शरणागति में आ जाओ। श्री कृष्ण की शरणागति हमें सारे पापों से मुक्त कर सकती है। कलयुग केवल नाम आधारा, हरि नाम ही सबका सहारा। जिसने गोविंद को पुकारा, गोविंद ने आकर उसको संभाला। भज गोविंदम भज गोपाला। इसलिए सदा हरि का सिमरन करो, कभी भी कोई माया आपको फंसा नहीं पाएगी। और याद रहे, जिसने जुआ किसी का नहीं हुआ, जिसने भी जुए को छुआ उसका धुआं धुआं हो। जुआ कभी किसी का नहीं हुआ। शराबी भी एक बार शराब पी के रात को टुल होकर सो जाएगा, सुबह फ्रेश होकर उठ जाएगा, लेकिन जुआरी ना हारता उठता ना जीतता उठता है। क्योंकि हारते इसलिए नहीं उठता, किसी तरह से किसी से पैसे मिल जाए वहाँ पे जुए कवरिंग करने की कोशिश करता है, और जीता हुआ इसलिए नहीं करता कि आज मेरा वक्त चलता है इसलिए आज मैं खेलता जाऊँ। इसलिए जुआ किसी का नहीं हुआ। भले ही आज इंसान कुछ भी हो, भले आज रेस कोर्स हो, भले ही आज क्या कहते हैं हमारे शेयर मार्केटों में से जुआ मानता हूँ। सरकार को टैक्स जा रहा है वो बात अलग है, लेकिन मानना है कि जुआ, इसमें भी शेयर मार्केट में लोग डूबते हैं, और जो रेस कोर्स होता है वहाँ भी लोग डूबते हैं, सट्टे में लोग डूबते हैं, बैटिंग में लोग डूबते हैं। जुआ किसी का नहीं हुआ, जिसने भी उसे छुआ वो धुआं धुआं हुआ। देख लो 5 पांडव की क्या हालत हो गई। भले वो महाभारत का एक हिस्सा था, लीला थी, लेकिन इससे आपको क्या सीख मिलती है। धर्मराज युधिष्ठिर भी जैसा महान व्यक्ति भी भटक सकता है अगर वो हरि शरण में नहीं है। तो देख लो कलयुग में आप कैसे इंसान हो। अपने में मंथन करो, अपने में झांको, जितनी जल्दी हो सके गोविंद का दामन थामो। जो गोविंद का दामन थाम लेता है वो माया के चंगल से निकल जाता है। ये याद रखना, गोविंद का दामन थामो, गोविंद से नाता जोड़ो, माया से नाता तोड़ो, गोविंद से नाता जोड़ो, दुखों से नाता तोड़ो। इसलिए सदैव हर पल हर क्षण गोविंद का सुमिरन करो। ये सीख इस सीन से मुझे मिली, आपको क्या मिली मुझे नहीं पता, लेकिन याद रहे दोनों सीख एक ही सीन से मिलती है। अब आपके बुद्धि विवेक के मेरी बात को किस तरह से आप लेते हैं। दास दीपक अग्रवाल इसी तरह आपको मन के भाव से कुछ ना कुछ बताता रहेगा। तो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सबको जोड़िएगा। दास दीपक अग्रवाल का आप सबको हरि भक्तों को प्रणाम। सदा खुश रहिए, आनंदित रहिए, मुस्कुराते रहिए। हरि बोल नहीं लागे कोई मूल, सुबह शाम दिन रात हरि बोल हरि बोल। घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण, घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फहराना है। घर घर श्री कृष्ण, मेरे हरि मेरे गोविंद मेरे सीता राम को बचाना है। बोलो सनातन धर्म की जय। खुश रहिए। श्री राधे।